खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान सूबे में फौजी ऑपरेशन पर जहां एक तरफ इख्तलाफात की खबरें सामने आती रही हैं, वहीं अब यह खबर भी सामने आ रही है कि खैबर पख्तूनख्वा की वादी तीरा में फौजी ऑपरेशन करने की तैयारियां की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि ऑपरेशन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है, जिसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और मकामी उमाइदीन के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। रोजनामा डॉन के सहाफ़ी इब्राहिम शिनवारी की खबर के मुताबिक पिछले 4 रोज से सिक्योरिटी हुक्काम और वादी के उमाइदीन के दरमियान लोगों की नकल मकानी और बेघर अफराद के माली पैकेज पर मुशावरत जारी है। मुशावरत में शामिल एक बुजुर्ग का कहना है कि ऑपरेशन का आगाज अब कुछ वक्त की ही बात है, ताहम सिक्योरिटी हुकाम ऐसे तरीक़ेकार वज़ा करने पर जोर दे रहे हैं जिससे मकामी लोगों को नुकसान से बचा सकें और इनकी मुश्किलात कम कर सकें। खबर के मुताबिक उमाइदीन ने मुज़ाकरात में सिक्योरिटी हुकाम को अपने मुतालबात पेश किए हैं, जिसमें 5 लाख रुपए की एडवांस अदायगी, मुफ्त ट्रांसपोर्ट की फराहमी और IDPs की वापसी के बाद मजीद फौजी कार्रवाइयाँ या जबरी नकल मकानी ना करने की यकीन दहानी शामिल है। साथ ही उमाइदीन ने यह भी मुतालबा किया है कि सिक्योरिटी एहलकारों के साथ होने वाली तमाम मुलाकातों में किए गए फैसलों के बारे में तहरीरी मुआहदा किया जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, वजीर दाखिला, पेशावर के कोर कमांडर और सूबाई वजीर आला को जामिन बनाया जाए। दूसरी जानिब आज ईरान में अफगानिस्तान से मुतल्लिक माशी और सिक्योरिटी मसाइल और पाक अफगान सूरत हाल के हवाले से एक इंतहाई अहम इजलास हुआ है, जिसमें पाकिस्तान समेत रूस, चीन, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के नुमाइंदों ने शिरकत की। मगर दिलचस्प बात यह है कि जो इजलास अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुतल्लिक होना था, अफगानिस्तान ने उस इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। तालिबान की वजारत खारजा के नायब तर्जुमान ज़िया अहमद ने इस इजलास में शिरकत से इनकार करते हुए कहा कि अफगानिस्तान इस इजलास में शिरकत नहीं करेगा, क्योंकि अफगानिस्तान पहले ही इलाकाई तंजीमों और ताउन के मौजूदा फ्रेमवर्क के तहत खित्ते के ममालिक के साथ मुकम्मल फाल ताल्लुकात रखता है और इस हवाले से काबिल ज़िक्र पेशरफ भी कर चुका है। इसी हवाले से आज प्रेस ब्रीफिंग में ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि ईरान काबुल के इस फैसले का एहतराम करता है, लेकिन ऐसे इलाकाई फोरम्स पर अफगान हुकूमत की मौजूदगी बाहमी समझबूझ को मजबूत और पड़ोसी ममालिक के दरमियान मसाइल के हल में मददगार साबित हो सकती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची ने आज इस इजलास से खिताब में कहा कि गुज़िश्ता दिहाइयों के तजुर्बात ने यह साबित कर दिया है कि अफगानिस्तान में अमन, तरक्की और खुशहाली का ताल्लुक बराह रास्त तमाम पड़ोसी ममालिक के मफादात से जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमें खुशहाल अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करना होगा। इस इजलास के इख्तिताम पर पाकिस्तान के खसूसी नुमाइंदे बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक ने कुछ देर पहले ही अपनी ट्वीट में लिखा है कि उन्होंने आज के इजलास में तमाम ममालिक के साथ इस बात पर इत्तेफाक किया कि अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का खतरा खित्ते के लिए एक बड़ा चैलेंज है। उन्होंने लिखा कि मैंने इस बात पर जोर दिया है कि अफगान अवाम पहले ही बहुत ज़्यादा मुश्किलात झेल चुके हैं और वो एक बेहतर मुस्तकबिल के हकदार हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि मौजूदा डिफैक्टो हुक्मरान इनकी मुश्किलात कम करने के लिए अमली इक़दामात करें और इस हवाले से सबसे अहम कदम ये होगा कि अफगान सरजमीन से हर किस्म के दहशतगर्दों का बिला इम्तियाज़ खात्मा किया जाए। इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अक्टूबर में शदीद सरहदी झड़पों के बाद दोनों ममालिक के दरमियान 2 माह से सरहदी गुजरगाहें बंद हैं, जिससे दोनों जानिब के अवाम और ताजर मुश्किलात का शिकार हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाक अफगान सरहद मजीद 1 माह बंद रहने से पाकिस्तान को कुल 15 से 17 करोड़ डॉलर तक का नुकसान हो सकता है, जबकि दूसरी जानिब अफगानिस्तान के किसानों ने सरहदें बंद रहने से अहम मंडियां तक रसाई खो दी है और अफगान मीडिया के मुताबिक अफगान ताजरों को रोजाना की बुनियाद पर $2.5 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा है।